हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के ₹43 लाख करोड़ इंडस्ट्री के बारे में, जो FY26 के एंड तक ₹60 लाख करोड़ तक ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस रखती है। आज के इस वीडियो में हम NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। NBFCs लोन्स, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती है, पर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इसीलिए इनको डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। इस ग्रोइंग सेक्टर का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM is expected to grow at an 18 to 23% CAGR. Recently, one of the largest NBFCs, Tata Capital की listing हुई, which was the biggest in 2025 with an offer of 15,500 crore plus. Now let's dive into the top NBFCs in India. First, Bajaj Finance. NBFC सेक्टर का सबसे बड़ा और वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है बजाज फाइनेंस। कंपनी डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर लेंडिंग में एक्सपर्ट है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, पर्सनल लोन्स और रूरल फाइनेंसिंग। इनका फिजिटल मॉडल, जो फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रेजेंस को कंबाइन करता है, उन्हें इंडस्ट्री लीडर बनाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग सेगमेंट में बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर अराउंड 70% है, विच इज वाई इट इज द लीडिंग एंड ट्रस्टेड NBFC। FY25 के नंबर्स के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ₹69,709 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹16,779 करोड़ रिपोर्ट किया था। ROE 19.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 11.4% था, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS ₹26.77 था। फिर हम बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी रिलेटिवली नया प्लेयर है, लेकिन डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ ये रैपिडली स्केल कर रहा है। कंपनी पेमेंट्स, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर ऑफर करती है, जियो के मैसिव कस्टमर बेस का एडवांटेज लेते हुए। अभी लेंडिंग बिजनेस छोटी स्केल पर है, लेकिन पोटेंशियल काफी बड़ा है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹2,043 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹1,613 करोड़ रहा, जो काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। कंपनी का ROE 1.23% और ROC 1.47% के आसपास है, जो काफी लो है। जियो फाइनेंशियल अपनी ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग बना रहा है और आने वाले ग्रोथ एक्सेलरेशन के लिए ये क्रिटिकल होंगे। थर्ड, टाटा कैपिटल। रिसेंटली IPO आया था टाटा कैपिटल का, एंड मार्केट कैप के हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट NBFC है। टाटा कैपिटल एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड NBFC है, जिसका पोर्टफोलियो रिटेल, SME और कॉर्पोरेट फाइनेंस सेगमेंट्स में बैलेंस्ड है। कंपनी टाटा ग्रुप के इकोसिस्टम का एडवांटेज लेते हुए वाइड प्रोडक्ट रेंज ऑफर करती है। रिटेल फाइनेंस कंपनी के टोटल ग्रॉस लोन्स का 61.3% कंट्रीब्यूट करता है, SME फाइनेंस 26.2% और रिमेनिंग पोर्शन कॉर्पोरेट लोन से आता है। FY25 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का टोटल इनकम ₹28,324 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹3,655 करोड़ था। EPS ₹9.64 के आसपास। कंपनी का ROE 14%, ROC 9.68% है। टाटा कैपिटल स्टेडीली ग्रो कर रहा है और डाइवर्सिफाइड लेंडिंग के थ्रू अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा है। फोर्थ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। मुरुगप्पा ग्रुप के ये कंपनी NBFC स्पेस में कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रही है। कंपनी व्हीकल फाइनेंस और होम इक्विटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेगमेंट्स में रोबस्ट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी डिसिप्लिन्ड ग्रोथ और प्रूडेंट लेंडिंग के लिए नोन है, जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना हुआ है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें तो FY25 में रेवेन्यू ₹25,846 करोड़, नेट प्रॉफिट ₹4,263 करोड़ और EPS ₹50.69 रहा है। कंपनी का ROE 19.7% और ROC है 10.3%। फिफ्थ, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सेगमेंट का मार्केट लीडर है। कंपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को उनके गोल्ड होल्डिंग्स के अगेंस्ट। ये बिजनेस मॉडल प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू और हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करता है, स्पेशली क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। नंबर्स देखें तो FY25 में रेवेन्यू ₹20,214 करोड़, नेट प्रॉफिट ₹5,352 करोड़ और EPS ₹132.84 रहा है, जो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। कंपनी का ROE 19.6%, ROC 13.2% है। मुथूट फाइनेंस एक स्टेबल और ट्रस्टेड प्लेयर है, जिसका बिजनेस इंडियन हाउसहोल्ड्स के फाइनेंशियल हैबिट से क्लोजली लिंक्ड है। सिक्स्थ, श्रीराम फाइनेंस। अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की, जो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। कंपनी का फोकस कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, स्पेशली यूज्ड व्हीकल्स और स्मॉल बिजनेस लेंडिंग पर है। ये सेगमेंट उन बोरोवर्स को केटर करता है जहां ट्रेडिशनल बैंक्स का अप्रोच कॉशियस होता है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹43,941 करोड़ था और नेट प्रॉफिट ₹9,576 करोड़ था, जो ऑलमोस्ट 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है।
कंपनी का ईपीएस रुपीज 50.81 है। कंपनी का आरओई 15.6%, आरओसी 11%। श्रीराम फाइनेंस का मॉडल डायरेक्टली भारत के रिटेल इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, जहां कंजम्पशन और लॉजिस्टिक्स दोनों स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। एनबीएफसीज आज इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के एसेंशियल एनेबलर्स बन चुके हैं। जहां बैंक्स लिमिटेड रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, एनबीएफसीज ग्राउंड लेवल तक क्रेडिट पहुंचा रहे हैं, छोटी शॉप्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और रूरल बोरोअर्स तक। जैसे जैसे इंडिया कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही क्रेडिट डिमांड और एक्सेलरेट होने ही वाली है। एनबीएफसीज उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए परफेक्टली पोजीशन है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, ईवी लोन्स हो या डिजिटल लेंडिंग। इन सिंपल टर्म्स, एनबीएफसीज अब सिर्फ लेंडर्स नहीं रहे, ये इंडिया के कंजम्पशन स्टोरी के साइलेंट एक्सेलरेटर्स हैं, जो इकोनॉमी के हर लेवल पर मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी एनबीएफसी से फाइनेंसिंग एक्सपीरियंस की है? लेट अस नो हाउ योर एक्सपीरियंस वाज एंड आल्सो लेट अस नो आप कौन से और सेक्टर का एनालिसिस देखना पसंद करोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.